सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करो, उसके महान कार्य देखने वाले उसकी स्तुति करो। सामर्थ्य कार्य करने वाले सामर्थ्य की स्तुति करो। सबको अपना बनाने वाले यीशु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते उसकी स्तुति करो। अपने लहू से पाप मिटाए प्रभु की स्तुति करो। नचनाखों पे ताली बजाते उसकी स्तुति करो। कभी भी नहीं वो बदलता प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। जीवन में ज्योति देता है प्रभु की स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो वश्यता की स्तुति करो। कठोर मनों को तोड़ता है प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसकी स्तुति करो। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 3 से 8। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेद दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और दिन एक आशीष के रूप में दिया है। और इससे पहले कि हम अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें, आइए हम इन वचनों पर जो पढ़े गए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सर्वप्रथम इस बात को हम जान लें कि हमारे परमेश्वर ने अभी नहीं परंतु उत्पत्ति के प्रारंभ से ही हमको चुन लिया है और हमें अपनी संतान ठहराया है। और आगे वो ये चाहता है कि हम उसके समक्ष पवित्र और निर्दोष हों। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्दोष कौन है?
पवित्र कौन है। सो जब हम इस बात को देखते हैं तो भजनकार दाऊद भजन 15 के 2 पद में ये कहता है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। सो मेरे प्रियजनों, ये स्पष्ट है कि हमारा परमेश्वर ऐसा जीवन हमारे जीवन से अपेक्षा करता है और वो चाहता है कि हम खराई से चलें, धर्म का काम करें और हृदय से सच बोलें। सो यदि हम ऐसा करते हैं तो वचन के अनुसार, जैसे 5वें पद में लिखा है, और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान बने और संतान बनकर हम उसके निकट रहें। सो यदि हम उसकी संतान बनते हैं तो एक बार फिर से वचन से ही हम देखना चाहेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 29 और 30 पद को हम देखेंगे। लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, कि वो बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी है। हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने अपनी महिमा हमको दे दी है और जिस प्रकार से वचन कहता है कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र ठहरे हैं। और जब हम 7वें पद में जाते हैं तो लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। हाँ मेरे प्रियजनों, अगर हम इस बात को ध्यान से सोचे और विचार करें तो हमारा छुटकारा कैसे हुआ है। हमारा छुटकारा उस परमेश्वर के उस बेशकीमत लहू के द्वारा हुआ है जो कलवरी क्रूस से बहाया गया। हम उसके द्वारा मोल खरीदे गए लोग हैं। सो मेरे प्रियजनों, आइए हम इस विचार को लेकर, और जैसा कि वचन के द्वारा हमने सीखा है कि जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायी से दिया है, ये वास्तव में वो बहुतायी की आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सो आइए इस वचन के आधार पर हम अपने जीवन को परमेश्वर के समीप रखें और प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे पहले होकर किया, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जब हम पापी ही थे तब आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई। आपने प्रभु जी हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया, और जबकि वचन के अनुसार ये बताते हैं प्रभु, ये उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना है। और यदि प्रभु आपने हमें पहले से चुना है तो प्रभु आप ये भी चाहते हैं कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरें, क्योंकि प्रभु जब आप आएंगे जो लोग खरे पाए जाएंगे वही जीवन प्रभु जी आपके समीप ग्रहण योग्य ठहरेंगे। सो पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आज के दिन एक बार फिर से आपके बेशकीमत लहू में धो के शुद्ध और पवित्र करते हुए हम आपके वेदी के सम्मुख आते हैं। प्रभु आप प्रत्येक के जीवन को अपने वेदी के सम्मुख ग्रहण करें। प्रभु जी, जितने प्रियजन बीमार हैं, तकलीफों में हैं, समस्याओं से घिरे हैं, प्रभु जी हम उनके जीवन को आपके समीप लाते हैं। प्रभु जी आप उनकी सारी समस्याओं का निवारण करें। यदि कोई बीमार है आप उन्हें स्पर्श करें प्रभु, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें। यदि प्रभु किसी परिवार में किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, चाहे वह भौतिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, प्रभु जी आप हर जरूरतों को पूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सभी बातों का उपाय करते हैं। आप यहोवा यीरे बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी आशीष बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर ये देश आपके नाम से तरक्की करने पाए। प्रभु जी तमाम दासों को आपके हाथों में देते, उन्हें भी अपना अनुग्रह दें, ताकि जो वो शांति के सुसमाचार को लोगों तक लेके जाते हैं वो संदेश लोगों तक पहुंचे और लोग उसमें प्रभु जी आनंद पा सके। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। सब कुछ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने, प्यार से ग्रहण करने पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है
802007000333। प्रभु आपको आशीष दे। ताली बजाते उसकी स्तुति